Hello viewers, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching a material tutorial sponsored by Vibasco. तो आज मैं रेसिस्टर्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। रेसिस्टर्स क्या हैं? रेसिस्टर्स टू टर्मिनल पैसिव डिवाइसेस हैं। ठीक है, टू टर्मिनल। अगर इसके सिंबल को मैं दिखाऊं तो इसका सिंबल कुछ ऐसा है। ये हमारा रेसिस्टर है। इसे हम लोग ऐसे ये हमारा IEEE सिंबल है और ये हमारा IES सिंबल है। तो आप देख सकते हैं ये टू टर्मिनल डिवाइस है। ये रेसिस्टर एक टू टर्मिनल पैसिव डिवाइस है ना, पैसिव। ये क्या करता है? ये हमारे सर्किट में रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, ये नॉन डायनेमिक होता है। नॉन डायनेमिक कहने का मतलब है कि इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। इसके जो आउटपुट्स होते हैं वो प्रेजेंट वैल्यूज पर सिर्फ डिपेंड करते हैं, पास्ट के वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करते। जैसे कि मैंने बताया, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ये पोलर नहीं होते हैं, इनमें पोलैरिटी नहीं होती है, नो पोलैरिटी। तो रेसिस्टर्स आर टू टर्मिनल पैसिव डिवाइसेस, दे आर नॉन डायनेमिक, दे आर नॉन पोलर, है ना। इतनी बातें हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग रेसिस्टर में रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसको ओम में मेज़र करते हैं। ये हमारा ग्रीक सिंबल ओमेगा। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओम के लिए। और रेसिस्टर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। रेसिस्टर्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग रेसिस्टर्स के क्लासिफिकेशन की और बात करें तो हम लोग रेसिस्टर्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसी भी सर्किट की, तो हम लोग I और V के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब हम लोग I और V के बीच ग्राफ प्लॉट करें, ये I और ये V के, और जब हम लोगों को लीनियर ग्राफ मिले, है ना, जब ये लीनियर हो, यानी कि ये यहाँ से हमें I और ये V, IV, है ना, यानी कि यहाँ पर I अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R, ये मिलेगा। तो यहाँ से हमें V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ये हमारा फंडामेंटल लॉ हो गया, ओम्स लॉ। अब जब हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी जब हमारा रेसिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो हम लोग उसे लीनियर रेसिस्टर्स की कैटेगरी में रखेंगे, और जब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो हम लोग उसे नॉन लीनियर की कैटेगरी में रखेंगे। लीनियर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा कहने का मतलब है कि जो रेसिस्टर से करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो रेसिस्टर है वो लीनियर है। अब मैंने अभी क्या बताया कि जब हम लोग लीनियर रेसिस्टर के केस में क्या होगा, लीनियर रेसिस्टर के केस में भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा रेसिस्टर के थ्रू,
है ना, V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा एक रेसिस्टर के थ्रू, है ना, जो यानी जो करंट फ्लो होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब अगर हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट रखें, वोल्टेज को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें तो V इक्वल्स टू आई आर, है ना, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो अब अगर हम लोग I और R के बीच रिलेशन फाइंड करें तो हमें V को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। और अगर आप V को कांस्टेंट कर दें और I के साथ R का वेरिएशन देखें तो आपको क्या मिलेगा कि जब वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट रख देंगे तो करंट चेंज होगा क्या, करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो ये रेसिस्टर चेंज होगा क्या, रेसिस्टर चेंज नहीं होगा। यानी कि जब लीनियर के केस में, हमारा जो लीनियर रेसिस्टर है उसके केस में फ्लो ऑफ करंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लो ऑफ करंट पे वो डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, करंट के फ्लो पर डिपेंड नहीं करेगा जब लीनियर रेसिस्टर्स का केस। और लीनियर रेसिस्टर्स के केस में वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी रेसिस्टर से जो करंट क्रॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। और जब रेसिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वोल्टेज के, यानी वो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम लोग उसको नॉन लीनियर की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लीनियर रेसिस्टर्स और नॉन लीनियर रेसिस्टर्स को कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं। तो लीनियर रेसिस्टर्स को हम लोग फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेसिस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने टेबल पे आते हैं, क्लासिफिकेशन में आते हैं, टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स पर आते हैं। ये IES नहीं होगा, IEC होगा, IEC सिंबल, सॉरी फॉर दिस। तो जो हमारा ओल्ड सिंबल था जिसे मैंने IEEE के नाम से बताया था, ये था हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, और IES लिख दिया था मैंने, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ये वहाँ नहीं होगा, IEC होगा। जो नया वाला सिंबल मैंने लिखा था बॉक्स वाला, ये IEC के द्वारा है, यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो ये IEC होगा, और जो हमारा ओल्ड सिंबल है वो IEEE के द्वारा है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने टाइप्स पे बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा रेसिस्टर है उसे हम लोग ओम्स लॉ वैलिड है यानी उस पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। फिर इस लीनियर को फिक्स्ड एंड वेरिएबल और नॉन लीनियर को थर्मिस्टर, वैरिस्टर एंड फोटोरेसिस्टर। अब फिक्स्ड वाले में जो रेसिस्टर होगा उसकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू होगी, और वेरिएबल वाले में हम लोग उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं प्रॉपर मेथड से, ठीक है। उसके बाद ये फिक्स्ड जो है वो कार्बन, वायर उंड, थिक फिल्म, थिन फिल्म, और ये जो वेरिएबल है ये पोटेंशियोमीटर, रियोस्टैट्स एंड ट्रिमर। रेसिस्टर, अगर किसी सर्किट में रेसिस्टर नहीं है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, है ना। तो अब हम लोग इसके कुछ यूजेस पर आते हैं। तो अब अगर हम लोग अपने यूजेस पे आए, रेसिस्टर्स के यूजेस पे, तो रेसिस्टर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर्किट वोल्टेज, सर्किट में जो वोल्टेज है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ड्रॉप्स की वजह से, फिर करंट को लिमिट करने के लिए यानी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, लोड प्रोवाइड करने के लिए, इन सब कामों के लिए हम लोग अपने रेसिस्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि रेसिस्टर अगर हमारे सर्किट में नहीं होगा तो हमारा सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो रेसिस्टर जो होता है वो लॉसी होता है, वो एनर्जी डिसिपिटेट करता है ना, वो एनर्जी को लूज़ करता है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि वो कितनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है, तो P इज इक्वल्स टू वी आर इंटू आई आर, है ना, यानी वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर और करंट अक्रॉस द रेसिस्टर। ये हमें क्या देगा, P देगा, यानी पावर रेटिंग देगा। यहाँ से अगर हम लोग वी आर के जगह पर आई आर इंटू आर ओम्स लॉ का यूज़ कर कर लिखें तो ये हमें आई स्क्वायर आर इंटू आर मिल जाएगा, है ना। तो
एनर्जी वो कितना लूज़ करेगा। हम लोग सोर्स में एनर्जी देते हैं और जो एनर्जी है वो लोड में हमें मिलता है, ठीक है। सोर्स में यानी इनपुट में हम लोग एनर्जी देते हैं और वो लोड में यानी आउटपुट के तौर पे हमें एनर्जी जो है वो सोर्स से लोड की तरफ ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होता है वो रेसिस्टर की वजह से होता है, ठीक है। तो रेसिस्टर जो होता है वो लॉसी होता है, डिसिपेटिव होता है, पैसिव डिवाइस होता है ना, नॉन डायनामिक होता है और 2 टर्मिनल का होता है और उसके ये सारे यूजेस हैं और ये सारे टाइप्स हैं। अगले वीडियो में हम लोग रेसिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टार डेल्टा कनेक्शन फॉर रेसिस्टर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।